अरे देवर जी मैं तो बड़ी अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ घर पे, बड़े दिनों बाद आए हो। तुम तो भाभी के घर तक झांकते भी नहीं हो। कैसे भटक गए यार रास्ता है? भाभी कभी पूछते हो कि भाभी मर रही है जी रही है? कैसे आना हुआ? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने तो यूं भी ना पूछा कि भाभी कहाँ है? कैसी है भाभी? अरे ना तो भाभी, मैं तो कब से चाह रहा कि तुम्हारे घर आऊं है। वैसे देवर जी आते क्यों ना हो? मना करा है क्या मेरी देवरानी ने आने से? नहीं नहीं, वो क्यों मना करेगी? वो तो बल्कि और जाने के लिए कहती है कि जाओ जाओ मिल के आओ। वही तो मैं काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए मिल नहीं पाता बस। नहीं नहीं, बात तो है वो मेरी पसंद की ना है ना, इसलिए उसने मना कर दिया होगा। नहीं नहीं भाभी, नहीं मना किया, मैं ही नहीं आता हूँ बस। मना नहीं करा, वो तो आज गुजर रहा था तो सोचा भाभी से थोड़ा मिलता चलूं। तो फिर क्या बात है, कैसे उदास हो? भाभी मैं क्या ही बताऊं, मैं तो उस औरत से बड़ा ही परेशान हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ शादी करके ही फंस गया मैं। गलती कर दी मैंने शादी करके। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस निकलता हूँ, तब तक वो औरत उठती ना है। बताओ, मेरी माँ अकेली घर का काम करती रहे और उसके साथ मेरी छोटी बहन। बताओ कितना ही करेंगे वो दोनों हैं। मैं इसीलिए इसको ब्याह के लाया था क्या है? और मुझसे और यूं कह दे रहे चाय पकड़ा देना जाते जाते। बताना ये कोई बात हो गए है? एक बात बताओ भाभी, है कम से कम वो घर का काम ना करती तो कम से कम मुझे ऑफिस तो भेज सकती है ना। लंच बना के दे दे तो लगेगा ना हाँ मेरी शादी हुई है। वो तो ये भी ना करती, दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहे और फोन चलाती रहे। और कुछ बोल दो तो लड़ाई करने पे उतर जावे कि मैं ना कर रही है, दहेज लिया है तुमने, ये कर रही है। बताओ अब मैं क्या करूं, बहुत ही परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताओ। मैंने तो तुमसे पहले ही मना करी देवर जी कि इससे शादी मत करो, ये अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन तुम क्या सुनने वाले थे मेरी? तुमने कर ली शादी। तब तो भाभी बुरी बन रही थी ना तुम्हारे लिए कि नहीं भाभी मैं इसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊंगा। ये क्या नाटक था तुम्हारा? आज मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी की होती ना तूने, वही सविता की लड़की है, तो तू आज खुश रहता। मैं तो कह ही रही थी मेरी पसंद एकदम बेस्ट होती है, लेकिन तू कहाँ सुन रहा था मेरी तब? अब भाभी ये सब बातें करने से तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब बातें छोड़ो अब बस ना आप कोई उपाय बता दो अच्छा सा कि कब मैं इस औरत से छुटकारा पा लूं बस। नहीं देवर जी, ये बात याद दिलाने की होती है। नहीं तुम ही देख लो मम्मी जी कितना काम कर रही है वहाँ पे। एक काम करो देवर जी, तुम ना मम्मी जी को मेरे यहाँ छोड़ दो, कम से कम सुकून की 2 रोटी तो खाएंगी ना, मैं खिला दूंगी उनको। मैं नहीं छोड़ सकती उस नर्क में। नहीं नहीं भाभी, मम्मी को रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं रखूंगा ना मम्मी का ख्याल। उसके ऊपर एक भी आंच नहीं आने दूंगा अपनी माँ के ऊपर। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। आप बस कोई उपाय बताओ जल्दी से। अब देवर जी मैं हल तो क्या निकालूं? हल तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हें सारी जिंदगी उसे झेलना ही पड़ेगा। क्या इतनी बड़ी सजा शादी करने की? मैं नहीं बिता सकता इसके संग पूरी जिंदगी। तो बस एक ही जुगाड़ है देवर जी इसका, तो डिवोर्स